तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसे अपशब्द कहने की? ये तो मैं आपके लिए भी बहुत कुछ सकती हूँ मम्मी जी, बहुत बातें हैं मम्मी जी। चाहती हैं आप मैं करूं? बोलिए। हे माता रानी, ये तो मुझे भी धमकी दे रही है, पर इस समय चुप रहना ही अच्छा है, वरना ना जाने क्या उगल दे। हे भगवान, इस घर के लड़कों की हालत देखकर तो मुझे भी लग रहा है तेरा ये शादी करने का फैसला बिल्कुल गलत है। गलत? आप गलत कह रही हैं आंटी जी। यहाँ गलती प्रतीक की नहीं, स्मिता की है। मैं मानती हूँ मेरी शादी में उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन स्मिता के साथ किया हुआ शादी का वादा उन्होंने पूरे दिल से निभाया। हम तो सब इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन वो अकेले स्मिता के साथ खड़े रहे, हम सबके खिलाफ जाकर। पर सवाल तो स्मिता पे उठता है ना कि उसे एक नया अमीर आदमी मिल गया तो वो उसके साथ चल दी, क्योंकि वहां उसका फायदा है। देख लिया प्रतीक भैया, जिस औरत के लिए आपने अपनी पत्नी को छोड़ा था, सबके सामने जिसका अपमान किया था, आज वही पत्नी आपके सम्मान के लिए लड़ रही है। यही फर्क होता है एक पत्नी में और एक स्वार्थी औरत में। स्वार्थी औरत? तू तो मत ही बात कर, मुझे अच्छे से पता है कि तू कितनी दोगली है। खुद तो अपनी लाइफ सुधार ली, अपनी लाइफ अच्छी कर ली, अब जब मैं मेरा करियर बनाने जा रही हूँ तो तुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, इसीलिए बहन बहन करती थी। बहन की बात तो तू मत ही कर स्मिता, और तुझे जो समझना है समझ। कम से कम मैं तेरी तरह किसी शादीशुदा इंसान का घर तोड़ के उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ। स्मिता बेटा, देखो जल्दबाजी में इतने बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जाते, अभी भी समय है। बचपना छोड़ो, माफी मांगो प्रतीक से, माफ कर देगा तू। नहीं पापा, मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। इसको अपना करियर देखना है ना, तो जाए बनाए अपना करियर। इसने अपने रिश्ते की कदर नहीं की, तो अब मैं भी इसकी कदर नहीं करूंगा। भाड़ में जाएगी। I don't give a damn about you. Don't give a damn about me. I don't give a damn about you. और मुझे इस घुटन से आजाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक सूर्यवंशी। हेलो विवेक, स्मिता घर से निकल गई है। अब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अगला कदम क्या लेना है। अच्छा, तो ये सब तुमने किया है रीत? मैंने आपसे वादा किया था ना कि इस घर से जाने से पहले मैं स्मिता को इस घर से बाहर भेज के रहूंगी। मैं बस अपना वादा पूरा कर रही हूँ। तुम्हें पता है रीत, मुझे लगा था जब ये टाइम आएगा तो मैं खुशी से नाचने लगूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब हमने स्मिता के साथ सही तो किया है ना, उससे छुपाकर ये सब कुछ ऐसे चुपचाप करना ठीक है? कमाल है दिव्या भाभी, समय के साथ आप मेरी तरह सोचने लगी है और मैं आपकी तरह। पर हमने जो किया बिल्कुल सही किया। आज नहीं तो कल स्मिता खुद अपने साथ ये कर सकती थी। मैंने तो बस उसे एक मौका दिया और बस उसने मौके का फायदा उठा लिया। स्मिता कभी भी शादी के लिए सीरियस नहीं थी और उसने प्रतीक भैया से शादी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपने मम्मी पापा को गलत साबित करने के लिए की थी। प्रतीक भैया से शादी के इस रिश्ते का प्यार से कोई लेना देना ही नहीं था। तभी तो देखो ना, उसे एक मौका मिला और वो इस रिश्ते से बाहर चली गई। तो हमने जो किया है बिल्कुल सही किया। और वैसे भी किसी और की लापरवाही की वजह से अगर एक फैमिली टूटी है तो उसे वापस जोड़ना गलत तो नहीं है ना। लेकिन अगर स्मिता वापस आ गई तो, और प्रतीक ने उसे माफ कर दिया तो? तुमने देखा ना प्रतीक कितना टूट गया उसके जाने के बाद। मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि प्रतीक मेरा और अपना रिश्ता वापस अपनाएंगे या नहीं। नहीं दिव्या भाभी, मुझे नहीं लगता कि प्रतीक भैया वही गलती दोबारा करेंगे। लेकिन अगर 1% भी उन्होंने ऐसा किया तो आप समझ लेना कि वो आपके प्यार के लायक नहीं है। तब आपको अपने लिए एक नया रास्ता और एक नई मंजिल ढूंढ लेनी चाहिए। तुम सही कह रही हो रीत, बहुत मुश्किल से टाइम आया है जब आगे जो भी हो उसमें मेरी जीत ही है और मुझे खुद को इस जीत के लिए तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
मुझे तो आपका ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मातम मनाने के टाइम पे आप ये सच सवर रहे हो, खुशी मना रहे हो। लगता है उम्र का असर हो गया आपके दिमाग पर। खबरदार, मत भूल, तो अपनी माँ से बात कर रहा है। अरे स्मिता मुझे कभी भी पसंद नहीं थी। उसके साथ रिश्ता बनाना मेरे लिए मजबूरी का सौदा था, मजबूरी का सौदा। अब वो दफा हो गई है तो मैं चाहती हूँ कि प्रतीक दिव्या के पास वापस लौट जाए। मुझे मालूम है मिस मुरैना मुझसे नाराज है, तभी तो उसने रीत के साथ हाथ मिलाया। लेकिन ये टाइम की बात है। वो मेरी बहू है, वो मेरे पास जरूर लौट कर आएगी। हो सकता है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसके सामने आपकी खुशी फीकी पड़ जाएगी। स्मिता का अपने सपने पूरे करने के लिए भागना कोई एक्सीडेंट नहीं था माँ। ये सब रीत ने प्लान किया है। क्या? हाँ, वो जो लड़का स्मिता को सपने दिखा रहा है ना, वो रीत ने उसके पीछे लगाया है। स्मिता के दिमाग में ये अमीरों वाली जिंदगी का झूठा ख्वाब भरने वाली और कोई नहीं है, रीत है। तुझे कैसे पता चला? मैंने अपने कानों से सुना है सब। मुझे लगा था कि ध्रुव जैसी परेशानी को रास्ते से हटाकर हम फ्री हो गए और स्मिता के जाने का मैं जश्न मना रही हूँ। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं होता बेटा जैसा हम सोचते हैं? हाँ, इसीलिए कहते हैं जीतने से पहले ना जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए। देखो माना स्मिता हमारी आंखों में चुभने वाला कांटा थी, पर थी तो हमारी टीम में। उसे बिना हमें पता चले रीत ने उखाड़ के फेंक दिया। और ये दिव्या, ये ना इस समय ऊंट है। ऊंट? हाँ, पता नहीं किस करवट बैठेगी। और जो मैंने देखा सुना है ना, वो अंधी भक्त हो गई है रीत की। माँ, इस चुपचाप किए गए वार ने हमें इतना दर्द दिया है, तो सोचो रीत जब वो वार करेगी जिसकी चेतावनी उसने आपको दी है, तो आपका क्या हाल होगा माँ? कितना बड़ा झटका लगेगा आपको। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। मेरे पापा की मौत का बदला, मेरी माँ का दिल तोड़ने का बदला, नीता आंटी को मारने का बदला। मैं आपसे हर उस चीज का बदला लूंगी। अब मेरी जीत होगी शारदा जी, और ये मेरा वादा है आपसे। तू ना अब मुझे डरा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है ना। आप जश्न मत मनाओ, क्योंकि ना माँ रीत अभी भी खेल में है और वो अपनी अगली चाल जरूर खेलेगी। माता रानी, मुझे हिम्मत देना कि मैं बुआ जी का असली चेहरा अपनी शादी से पहले सबके सामने ला सकूं, उन्हें उनके हर पाप की सजा दिलवा सकूं।